हमारी 1967 की 7वीं क्लास पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने आता हूँ। बताया पुराने से पुरानी दुनिया में आता हूँ और पुराने से पुराने जो पाठधारी है उसमें आता हूँ। तो सबसे जाति पुराने बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, उनमें आता हूँ। और नई दुनिया में पुरानी दुनिया में आता हूँ, नई दुनिया बनाता हूँ। और नई दुनिया में इनका राज्य था। इसका किसकी तरफ किया? इनका माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुराने में इनका राज्य नहीं है। ये है तो यहाँ, लेकिन इनका राज्य नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। आज में था तो अंत में जरूर होना चाहिए। चक्र को तो तुम बच्चों ने जान लिया। ये चक्र हूबहू कितना रहता है। मुख्य धर्म भी 4 है। और देवता इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। आदि देवता ही धर्म नहीं है। कोई भी अपने धर्म को नहीं जानते। देवता धर्म वाले खास, और दूसरे धर्म वाले तो अपने धर्म को भी जानते हैं, धर्म पिता को भी जानते हैं, धर्म खंड को भी अच्छी तरह जानते हैं। धर्म पिता तुमको भूल गए। बाप आकर परिचय देते हैं तुम जानते हो। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि दैवी कर्म भ्रष्ट और दैवी धर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। जो देवताई कर्म है उनसे भ्रष्ट हो चुके, और देवताई जो धारणाएं हैं उनसे भी भ्रष्ट हो चुके। आदि भ्रष्टों को धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनना सिखाते हैं। कौन सी कर्म है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे, और कौन सी धारणाएं हैं जिनको धारण करने से तुम देवता बनेंगे। व्यक्तिगत जीवन में धारणाएं धारण करनी है तो अपने पर ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होता है। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते। खराब ख्यालात अगर बुद्धि में आते हैं तो ख्यालात को क्या करना है? मर्ज करना है। क्योंकि ज्ञान तो मिला हुआ है। खराब ख्यालात को मर्ज करना और अच्छे ख्यालात को इमर्ज करना। करना तो तुमको ही है। मैं तो सिर्फ ज्ञान सुनाने आता हूँ। देखना है अपने में कुदरती तो मेरे अंदर नहीं रहती है। देखा इनकी कुदरती जाती है, खराब ख्यालात आते हैं तो बुद्धि में तो है ना कि हम देवता थे। तो खराब ख्यालातों को, कुदरती को झट सुधारना होता है। झट सावधान करना चाहिए एक दूसरे को। उन कुदरती वालों से मिल करके नहीं रहना चाहिए। उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे लिए माया की प्रवेशता होने के कारण ये कुदरती आती है, खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठे कोई दूसरे देहधारी की याद आती है तो समझना चाहिए हम पर जरूर माया का वार। मैं पाप कर रहा हूँ। ख्यालात आने से पाप कर रहा हूँ। योग में बैठने पर खराब ख्याल आ जाता है
दूसरे देहधारी की याद आ जाती है तो इसमें पाप हो जाता है। अगर संगठन की याद में बैठे हैं तो और भी जाती पाप, वायुमंडल खराब है, हमारा चिंता दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसमें बहुत शुद्धि चाहिए और वचन भी शुद्ध निकालने चाहिए। वचन से होना नहीं चाहिए। चर्चा आज भी ऐसी वचन ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की हमने ऐसे कह दिया, नहीं, हंसी थोड़ी में भी वचन नहीं निकालना चाहिए। ये भी नुकसानकारक हो जाता है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायवाही, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत खबरदार रहना चाहिए। मालूम है ये जो नागे लोग होते हैं उनको विकारों की तरफ कब ख्याल नहीं जाता और ऐसे भी विकारियों से दूर है। आज तक तो तमो प्रधान होने के कारण उनकी दृष्टि कोई न कोई में तरफ लटक जाती है, विकारों में नहीं जाते हैं। वो तो दवाइयों का प्रबंध कर लेते हैं, दवाइयां खाकर फिर नंगे रहते हैं। नहीं तो मनुष्य का नंगे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? नागे लोग नंगे रहते हैं, लेकिन उनके लिए बताया वो तो दवाइयां खाते हैं, दवाई खा करके अपनी कर्मेंद्रियों को निषेध कर लेते हैं, तब नंगे रहते हैं। मनुष्य में देहभान तो बहुत होता है। ये चलायमानी सिवाय योग के और सदा काल के लिए किसी की निकल नहीं सकती। दवाई तो थोड़ी देर की असर करेगी, फिर दवाई का असर खत्म हो जाएगा। काम महासत्व ऐसा है जो योग में नहीं होंगे और कोई को भी देखेंगे तो चलायमानी जरूर आ गई। व्यक्ति चलायमान हो जाएगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है ना। बाप की याद नहीं रहते हैं तो कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आती। बीमारी कब आती है? बीमारी आने का मूल कारण क्या बताया? बाप की याद के अलावा औरों की भी याद बीच में आती है। बेविचारी याद आती है, बेविचारी ख्यालात आते हैं, तो बीमारी भी जरूर आ गई। अगर एक की याद में टिक जाए तो बीमारी का खलास होने लगे। पुरुषों की बीमारी और प्रकार की होती है और स्त्रियों की बीमारी और प्रकार की होती है। ये जो बीमारी होती है योग में रहने से कब नहीं होती। सत्युग में तो कोई प्रकार का गंध नहीं रहता है। न एमसी होती है, न डिस्चार्ज आज होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ क्यों होता है, वहां क्यों नहीं होता है? कोई कारण तो होगा। स्त्रियों को एमसी नहीं होता है, पुरुषों को डिस्चार्ज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सीधी सी बात है। यहाँ प्रैक्टिस करते करते जब अंत समय आवेगा तो हमारी बुद्धि कहाँ चढ़ी हुई होगी? ऊपर चढ़ी हुई होगी। तो अंत मते सुगते 21 जन्म के लिए हो जाएगी।
जहाँ जहाँ जितने भी जन्म लेंगे, जिसको भी जितने जन्म लेने होंगे सचिव त्रेता की 21 जन्मों में से, वो बुद्धि ऊपर ही चली रहेगी मस्तक में आत्मा की तरह। आत्मा की स्थिति पक्की हो जाएगी। बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जाएगी नहीं, भ्रष्ट इंद्रियों में जाएगी नहीं, तो भ्रष्टाचारी काम कैसे होगा? भ्रष्टाचारी बुद्धि कैसे चलेगी? वाइब्रेशन कैसे आएंगे? दृष्टि पतित कैसे होगी? होगी नहीं। वहां रावण की चंचलता ही नहीं होती। क्या रावण की चंचलता क्या होगी? और राम की स्थिरता क्या होती है? रावण की चंचलता उसका मिसाल बताए, और राम की स्थिरता उसका मिसाल बताए। और राम कैसे? अरे राम की बुद्धि एक सीता में जाती है। क्या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और रावण को एक में मर्यादा टिकी हुई नहीं है, वो तो विचारी है, अनेक स्त्रियां चाहिए, तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। बुद्धि चलायमान होती है तो गंध भी होता है। तो अपनी जांच रखनी है, हमें कहीं डिस्चार्ज आदि तो नहीं होता है, तो दोस्त तो नहीं होता है। अगर होता है तो जरूर हमारा योग में कोई अभी कमी है। याद हमारी अभी परिपक्व स्टेज को प्राप्त नहीं हुई है, अवस्था बहुत पक्की चाहिए। योग बल से ये सारी बीमारियां बंद हो जाएंगी। क्या परिपक्व योग की स्टेज आवेगी तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी। जब संकल्पों की गति ही श्रेष्ठ हो जाएगी तो बीमारियां बंद हो जाएंगी। तो संकल्प बीज है, संकल्प मात्र भी अगर श्रीमत के खिलाफ कोई कदम उठता है तो जरूर बीमारी शुरू हो जाती है। अवस्था बहुत पक्की चाहिए। ये पक्का समझ लो कि योग बल से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बाकी है इसमें बहुत मेहनत। क्यों मेहनत है? मेहनत क्यों है? मेहनत इसलिए है कि 63 जन्म ये बीमारी भोगी है, 63 जन्म ये विकारों की बीमारी चली है, तो एकदम कैसे खत्म हो जाएगी? जैसे वैसे लोग कहते हैं तुम्हारी पुरानी बीमारी है, पुरानी बीमारी है तो दवाई भी लंबी चलेगी, लंबे समय तक तुम्हारी बीमारी की दवाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अंग्रेजी दवाइयों वाले क्या करते हैं? फर्स्ट इंजेक्शन लगाया, बुखार उतारा, फिर खराब, वो बीमारी दूसरे रूप से फिर आ जाती है। तो बाप कहते हैं मैं तो एवरलास्टिंग खत्म करता हूँ, लेकिन टाइम लगता है, मेहनत की बात है, पुरुषार्थ तो करना ही होता है ना। इसमें बहुत मेहनत है। राज लेना ये कोई मौसी का घर नहीं है कि बच्चा रूठा और मौसी के घर में जाके बैठ गया। क्या यहाँ भी ज्ञान से जब रूठ जाते हैं, हार जाते हैं, तो कहाँ जाके बैठते हैं? माया मौसी के घर में जाके बैठ जाते हैं। पुरुषार्थ तो करना ही होता है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा सौभाग्य में मिल जाएगा। धारणा ही नहीं करते हैं, वो पाई कैसे का पद पाने लायक। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग होती है, कोई खेल आदि होते हैं, मार्क्स तो लेते ही है, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है। और यहाँ भी सब्जेक्ट है,
न कुछ मिलेगा जरूर। बाकी अगर योग में पक्के नहीं है तो बात का ही नहीं। क्या धारणा भी बहुत अच्छी हो, सेवा भी बहुत अच्छी करते हो, बहुत करते हो, ज्ञान भी बहुत सीखा हो, लेकिन अगर योग में पक्के नहीं है तो राजाई मिल नहीं सकती। क्या गाया हुआ है? योग बल से राजस्व की बात नहीं मिलती है। योग माना क्या? योग माना स्नेह, सच्चा स्नेह, पक्का, एक के साथ। अगर दूसरों के साथ भी बुद्धि जाती है तो इसका मतलब कुछ न कुछ पक्का स्नेह नहीं है। बादशाही तो तभी ही मिलेगी जब सर्विस करेंगे। दूसरों की तरफ बुद्धि जाती रहेगी तो उनसे प्रभावित होते रहेंगे, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस भी होती रहेगी। मनमत की जगह प्राप्ति नहीं होती। और जहाँ श्रीमती ही श्रीमत है, एक की तरफ ही बुद्धि लगी हुई है तो प्राप्ति होगी। तो सेवा करेंगे तो बादशाही मिलेगी, जिस सर्विस करेंगे तो बादशाही, विश्व की बादशाही मिलना चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है, जैसे कि उनका खाना ही हजम नहीं होता है। कुछ मत खाने की हिम्मत ही नहीं। इसको भी बीमारी कहेंगे ना। कोई भी बात को न देख रूहानी बात की याद में लग जाना चाहिए। याद में रहकर औरों को रास्ता बताना है और अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान है। तो इनका ज्ञान होने से तुम्हारी बुद्धि में मुक्ति और जीवन मुक्ति फिरती रहती है। जो महारथी बच्चे हैं तो उनकी अवस्था में रात दिन का फर्क आ जाता है। क्योंकि नंबर 1 कई बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ तो देखो बिल्कुल गरीब है। राजाई पद में भी फर्क तो होता है ना। बाकी हाँ, वहाँ राजाई होने के कारण दुख नहीं होता है, संपत्ति में तो फर्क पड़ता है, संपत्ति से सुख होता है। इतना योग में रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। क्या ज्ञान से क्या मिलेगा? वेल्थ अच्छी रहेगी। और योग से क्या अच्छी रहेगी? हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेहनत करनी है, माना आत्मा पावरफुल बनेगी, एकाग्र बनेगी तो शरीर भी हेल्दी बनेगा। और आत्मा में ज्ञान गहराई से भरा हुआ होगा तो रिजल्ट क्या होगा? यहाँ के ज्ञान रतन, वहाँ के स्थूल रतन बन जाते हैं। बहुतों की चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य फिर किसी का कल्याण नहीं कर सकते। जब परीक्षा होती है तो फिर सबका मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी कि देखो हमको बाप दादा दोनों ही कितना समझाते हैं। बाप दादा दोनों समझाते थे, अलग अलग समझाते थे क्या? दोनों माना है। राम और कृष्ण की आत्माएं कंबाइंड होकर के भी पार्ट बजाती है, तो दोनों ही कितना समझाते थे, फिर भी हम नहीं पढ़े। हमने ये कर्म कर लिया। जो दुष्कर्म करेंगे अंत समय में वो साथ सामने आ गए। धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी।
साक्षात्कार होता जाता है। उन पाप कर्मों का साक्षात्कार कराने में देरी थोड़ी लगती है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। बाप आते ही कल्याण करने के लिए, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि हम पतितों को आकर के पावन बनने का रास्ता बताओ, तो बाप इसलिए मत देते। तुम अपने को आत्मा समझ और देह अभिमान छोड़ दो और मुझे आओ। दवाई तो देखो कितनी शायरी देते हैं। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बुलाते हो कि पतितों को पावन बनाने आओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। ब्रह्मा की आत्मा को भी हमसे मिलता है। ये किन्होंने कहा? ब्रह्मा की आत्मा को हमसे मिलता है, ये किसने कहा? बाप दादा कंबाइंड रूप का इमारत करते। हाँ, ब्रह्मा से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब ब्रह्मा का जो पार्ट है उससे कोई प्राप्ति किसी को होने वाली नहीं है। कोई ब्रह्मा की कितनी भी पूजा करे, कृष्ण की कितनी भी पूजा करे, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। प्राप्ति होगी हमसे। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा की आत्मा को भी हमसे मिलता है। हमसे ये बहुवचन है, एक वचन है। ब्रह्मा की आत्मा को भी मेरे से मिलता है। और ये न कहकर के क्या कह दिया? ब्रह्मा की आत्मा को भी हमसे मिलता है। तो हम ही में कौन कौन है? बाप दादा। अरे ब्रह्मा की तो खुद ही है। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? हमसे मिलता है मैंने शिव बाबा रामली आत्मा दो। हाँ, हमसे माना दो आत्माएं हैं। एक बेहद का बाप सुप्रीम सोल शिव, और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्यों का बाप राम। तो इन दोनों आत्माओं से सबको प्राप्ति होती है। ब्रह्मा को भी इनसे ही प्राप्ति होती है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। ब्रह्मा की आत्मा को भी हमसे मिलता है। बोलो, ब्रह्मा कोई हमारा गुरु आदि कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा हमारा गुरु आदि कुछ भी नहीं है। अरे गुरुओं में मुख्य गुरु कौन है इस दुनिया में? अच्छा, मुख्य गुरुओं के नाम बताओ। मनुष्यों की अनेक प्रकार की शक्ति है। बौद्धिक, क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धिक है ना। तो गुरु तो है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये गुरु तो है, धर्म गुरु है। धर्म के क्या है? उनमें सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रजापति, शिव बाबा क्यों प्रजापति? नहीं, मनुष्य गुरु और ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। गुरुओं में जो इस शक्ति की बात है, जो साकार शक्ति के नजदीक है ब्रह्मा, उसके लिए बोला गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु ब्रह्मा। क्योंकि उसकी रहबरी में भगवान भी जब इस शक्ति पर आते हैं तो उसकी रहबरी में सब पलते हैं। सब धर्म की आत्माएं पलती है, सिवाय सूर्यवंशी। सूर्यवंशी पहले ही निकल जाते हैं जीवन से। वो पालना नहीं लेते। वो पालना कब लेते हैं आगे? जब ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है, तब वो पालना लेते हैं। लेकिन पालना किससे लेते हैं? साकार से लेते हैं या इमर्ज करके लेते हैं? निराकार बिंदु 69 में शरीर छोड़ा ब्रह्मा ने, फिर पालना जो बच्चे आए उन्होंने पालना किससे ली? दो तरह की पालना हुई। कोई ने तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को अपना गुरु माना। वाणी तो है शिव बाबा की, ब्रह्मा की तो वाणी है नहीं, ये समझ लिया। और कोई ने फिर दीदी दादी दादाओं को गुरु मान लिया।
और दिव्य आदि दादाओं में भी कोई ने ब्रह्मा को गुरु माना और कोई की बुद्धि में ये रहा है कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ही हमारा गुरु। तो बोला ब्रह्मा कोई हमारा गुरु आदि कुछ भी नहीं है। जैसे और मनुष्य शक्ति में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो मानते हैं कि हमारा क्राइस्ट गुरु है, हमारा बुद्ध गुरु है। ऐसे हमारा गुरु ब्रह्मा कोई है नहीं, वो तो दादा है। क्या दादा है माना बड़ा भाई है, भाई को भाई से बढ़कर नहीं मिलता है। बाबा भी नहीं है वो। कौन? ब्रह्मा बाबा भी नहीं। फिर बाबा क्यों कहते हैं? अगर ब्रह्मा बाबा नहीं है तो बाबा कहते क्यों है? बुजुर्ग है। हाँ बुजुर्ग है इसलिए बाबा कहते हैं। बाकी है कि थोड़ा ही है कि उससे हमको वर्ष की प्राप्ति होगी। बाबा से तो वर्षा मिलते हैं, ब्रह्मा से थोड़ा ही वर्षा मिलता है। और बाबा किसको कहा जाता है? साकार भी हो और निराकार भी हो। तो ब्रह्मा तो पक्की बात हो गई ना, ब्रह्मा ने तो फिर छोड़ दिया। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्णा तो किसी को मिला नहीं, तो इसका मतलब है ब्रह्मा बाबा भी नहीं। बाबा जिसे कहें जो साकार और निराकार का मेल हो, तो वो प्रत्यक्ष होने की बात है। जब प्रत्यक्ष होगा वो बाप को सुकून सोल जिस साकार तन के द्वारा, मुकर्रर रंग के द्वारा, तो शिव बाबा कहा जाएगा। तो ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए हम ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखते। क्या वो तथाकथित जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब ब्रह्मा का चित्र रखते हैं, और हम ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखते। निराकार बाप इन द्वारा एडाप्ट कर, इन द्वारा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा एडाप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। किन द्वारा? राम बाप के द्वारा। इन एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है। रामकृष्ण के द्वारा। हाँ, इनके द्वारा पढ़ाते हैं, बाकी इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती है। एडाप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। इनको माने किनको? रामकृष्ण को इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी नहीं मिलने वाली। इनमें भी जो ब्रह्मा का रूप है उनसे तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा मिलता है। बाप सुप्रीम सोल शिव से वर्षा मिलता तो है, लेकिन किन द्वारा मिलता है? इन द्वारा। बाकी ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं है। देने वाला एक बाबा है, वो ही सर्व का सदगति जाता है। ये तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सचिव में थे, फिर 84 जन भोग, अब पतित बने, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। और तो कोई यहाँ बात ही नहीं है सिवाय पति से पावन बनने का। 3 फरवरी सन 67 की वाणी का तीसरा दिन। हम बाप द्वारा ही सुनते हैं। ये तो बाप की बात थी। द्वारा है, केवल तो बिंदु का नाम है, मुझे सुनाने वाली आत्मा होगी, लेकिन द्वारा मीडिया कौन हुआ? हाँ, हम बाप द्वारा ही सुनते हैं, कोई और मनुष्य से सुनते नहीं है। मनुष्यों का है ही भक्ति मात्र, जो भी मनुष्य मात्र है उन सबका है भक्ति मार्ग। बाप से ज्ञान आता है, ये रूहानी ज्ञान मार्ग है। भक्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान साधन में है।
एक ज्ञान सागर में ज्ञान है, वो एक कौन है? राम बापू। एक ज्ञान सागर है जिसमें ज्ञान है, वो राम बापू। सुप्रीम कोर्ट शिव बापू नहीं है? शिव बाबू ज्ञान सागर शब्द जुड़ा हुआ है, जब सागर शब्द जुड़ा हुआ है तो सागर में सभी समाये हुए हैं, सारी पृथ्वी भी समाई हुई है। और सागर मीठा भी होता है और सागर खारा भी। शिव बाप कभी खारा होता है क्या? शिव बाप कभी खारा नहीं होता। माना जिस मुकर्रर रस में प्रवेश करता है उसके द्वारा वो ज्ञान सागर बनता है। तो ज्ञान का सागर एक ही बात है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली है। कब है? ये कि आज में भी निकली थी और अभी भी, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती जगदम्बा हो, निकलती किससे है? ज्ञान किससे लेती है? प्रैक्टिकल में ज्ञान सागर बाप से लेती है, निकलती है ज्ञान सागर बाप से। फिर बीच में क्या होता है? रास्ता उनका इधर उधर हो जाता है, लास्ट में जाके फिर कहाँ मिलती है? सागर। तो ये ड्रामा है क्या? चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे सरस्वती जगदम्बा हो, निकलती किससे? एक ज्ञान सागर बाप से। प्रैक्टिकल बात है। और फिर इधर उधर कहीं भी चक्कर लगाए, चक्कर लगाती है तो क्या होता है? तो ज्ञान सागर बाप से उस समय पूरा मिलन मेला नहीं होता है। क्या संकल्पों में विरोधाभास भी आता है। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो नदियां फिर ज्ञान सागर में मिल जाती है। बाकी है वो पानी के सागर और पानी की नदियां। कौन? जो भी नदियां हैं और जो भी छोटे मोटे सागर हैं वो सब है पानी की नदियां और पानी के सागर। पानी मन पानी का सागर और क्षीर सागर, अंतर क्या है? क्षीर सागर में जिसको दिखाते हैं विष्णु की तेज तैया, क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर माना क्षीर, क्षीर माना दूध, दूध का सागर। तो क्षीर सागर में और ज्ञान सागर में क्या अंतर हुआ? पानी के सागर में और क्षीर सागर में क्या अंतर हुआ? क्षीर सागर जो है वो उसको भिगोया जाएगा, क्षीर को माने दूध को, तो मक्खन निकलेगा। और पानी को भिगोया जाएगा तो मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन नहीं निकलेगा। माने नदियां जो भी ज्ञान देती है वो कोई नई बात नहीं सुनाती है। क्या? नदियां जो कुछ भी सुनाएंगी वो नई बातें नहीं सुनाएंगे, और ज्ञान सागर जो कुछ भी सुनाते हैं वो सार की बातें सुनाते हैं। नदियां हो, पोखरे हो, तालाब हो और छोटे छोटे जो सागर हो वो सब नई बात नहीं बताते हैं। और बाप आकर के नई बात बताते हैं। तो बच्चों को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? औरों तरफ बुद्धि चली जाती है और गुरुओं की तरफ। कहीं कोई पार्टी निकलती है, कहीं कोई पार्टी निकलती है। पार्टियों में और पार्टियों की जो कर्ता धर्ता है उनमें बुद्धि क्यों चली जाती है? क्योंकि ये बात ध्यान से उखड़ जाती है कि और जो कुछ भी सुनाते हैं या तो शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं या तो बाप का सुनाया हुआ ही सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं सुनाते। और बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। तो अंतर्मुखी होकर के बुद्धि चलानी चाहिए, अंदर अंदर मंथन करना चाहिए। अगर मुख से कोई कुवचन निकले अथवा कुदृष्टि जावे तो फिर अपन को
फटकार लगानी चाहिए। हमारे मुख से ऐसे ऐसे कुवचन क्यों निकली, कुदरती हमारी क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। ऐसे ऐसे करेंगे तब तो ऊंट पद पावेंगे। उसका चमाट मारते अपने को देख लेगा तो पागल नहीं कहेगा है? ये क्या, ये अपने को अपने आप ही मार रहा है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं इसलिए मारते हैं। चमाट भी मारनी चाहिए तब तो उस पद पा सकेंगे। मुख से कब भी कुवचन न निकले। बाप की तो बात और है। अरे क्या और बात है? माना बाप कुवचन निकाल सकता है, बच्चे कुवचन नहीं निकाल सकते। बाप की और बात क्यों है? उनको तो शिक्षा देनी होती है। किनको किनको शिक्षा देनी होती है? अरे बाप को तो बच्चों को शिक्षा देनी है, इसलिए उलट पुलट भी कभी बोलना पड़ता है। लेकिन बच्चों के मुख से कभी कुवचन नहीं निकलनी चाहिए। किसी को चरिया कहना, माना पागल कहना, ये भी कुवचन है। बाप तो कहते हैं का मेडचेप्स है। मेडचेप्स पागल बंदर होता है ना, उसको कहते हैं मेडचेप्स। बाप तो कहते हैं सब पागल बंदर है, लेकिन तुम बच्चों को किसी को पागल भी नहीं कहना। जिनको याद करते हैं उनको ही नहीं जानते। याद किसको करते हैं? देवताओं को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन जिन देवताओं को याद करते हैं उनकी जीवन कहानी बायोग्राफी को जानते नहीं है। तो नहीं जानते हैं तो उनको मेडचेप्स कहेंगे ना। इडियट या मेडचेप्स कहें, बात तो एक ही। देवताओं के आगे बैठ करके उनकी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अर्थ भी समझना चाहिए। महिमा किसकी गाई जाती है? अरे महिमा जिसकी गाई जाती है उसने कभी कुछ आके किया होगा ना, तभी तो महिमा गाते हैं। तो नहीं जानते तो मेडचेप्स हुए। जो मन में आता है तो कहते जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा करते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक पतित पावन बाप की, और कोई की भी महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है। क्यों? है तो शिव की त्रिमूर्ति, फिर उनकी महिमा क्यों नहीं? अगर शिव ना आवे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कोई मान्यता नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई को पावन नहीं बनाते हैं। पतित तो पावन बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, और वो अभी नहीं है। पावन सृष्टि अभी नहीं है। अभी सृष्टि कैसी है? पतित सृष्टि है। प्योरिटी तो होती ही स्वर्ग में है, अभी इस दुनिया में प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी नहीं है, लेकिन क्या है? इस दुनिया में प्योरिटी तो नहीं है, लेकिन है क्या फिर? अब उपयोग कहाँ लगाना? इस दुनिया में प्योरिटी नहीं है, लेकिन कहाँ उपयोग लगाना? हाँ, शिव बाबा तो करते जो है। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी बात ही है, और इस दुनिया में है रावण राज्य। सन्यासी आदि समझते हैं हम प्योर हैं, बल सन्यास करते हैं,
बाद में भले संन्यास कर लेते हैं जन्म लेने के बाद, लेकिन जन्म कहाँ से हुआ? शिष्टाचार से जन्म हुआ या भ्रष्टाचार से जन्म हुआ? भ्रष्टाचार से जन्म हुआ है ना। ये है ही रावण। रावण के शरीर भ्रष्टाचार से पैदा हुए, तो भ्रष्टाचार को पावन नहीं कहेंगे। और तुम्हारा जन्म तुम कौन गए? कोई सूझ बुद्धि सीखा हो कि चलो सबका जन्म भ्रष्टाचार से हुआ, साधु संतों का भी जन्म भ्रष्टाचार से हुआ, फिर तुम्हारा जन्म काहे से हुआ? तो क्या जवाब दे? बोले हम लोग वंशावली हो। हाँ, देखो हमारा जन्म हुआ है मुखवंशावली, ब्रह्मा से। हम ब्रह्मा की मुखवंशावली है, हम भ्रष्ट इंद्रियों की संतान नहीं है। हमारे तो आचार विचार जो संकल्प है वो सारे ही परिवर्तन होते जा रहे हैं, हम तो बदलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को पावन नहीं कहेंगे। बोलो तुम भी भ्रष्टाचारी है, तब तो कहते हो पति तो पावन आओ। जो बुलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो भगवान को बुलाते हैं उनको क्या कहा जाएगा? पतित कहा जाएगा या पावन कहा जाएगा? भ्रष्टाचारी कहा जाएगा या शिष्टाचारी कहा जाएगा? भ्रष्टाचारी है, पतित है तो बुलाते हैं। अच्छा, माउंट आबू में जो आह्वान करते हैं वो सब पतित है, बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं, इसका मतलब पतित है। पतित बाप सब राज समझाते हैं। जो मुखवंशावली है उनकी बुद्धि में तो बैठ गया कि बाप से भी शक्ति पर आया हुआ है, बुलाने की दरकार नहीं है, वो तो बिना बुलाए ही आते हैं। ब्रह्मा की चोर गुलजार आदि में बुलाने से आती है। माना जो भी मनुष्य मात्र है, उनकी आत्मा है वो सार मान मर्तबा लेने वाली होती है। कोई भी मनुष्य मात्र हो, और शिव की सोच मान मर्तबा प्राप्त लेने वाली नहीं है। वो तो जब आते हैं तो उनको अपने आप ही आना है, किसी को बुलाने की उनको दरकार नहीं है। परंतु ऐसे सन्यासियों आदि से बात करने वाले महारथी चाहिए, जब सन्यासी बहुत पीछे होते हैं। ऐसे तो धक्के खाने वाले चलिए खरिए बहुत आते हैं, सन्यासियों में भी बहुत आते हैं। पेट की जरूरत उनको मिल जाती है, पाप भी बहुत करते रहते हैं। ऐसे बहुत पापात्मा भी सन्यासी बन जाते हैं। पुलिस भी सन्यासी विदेश में रहती है जांच करने के लिए। पुलिस वालों के पास डाकू आदि के चित्र तो रहते हैं ना, सीआईडी वालों को खास शिक्षा मिलती है जांच करने के लिए, वो ये खास काम सीखते हैं। तो बच्चों को कोई भी बुक से पत्थर व गोचर नहीं निकालना चाहिए। ये क्या बात है? सीआईडी की बात लगा दी, फिर बच्चों की बात लगा दी। बहुत प्यार से चलना चाहिए। कुदरती बड़ा नुकसान कर देती है, इसका नुकसान करती है। जो कुदरती वाला होता है उसका तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जिसके प्रति कुदरती जाती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, संकरण लगता है। तो बहुत मेंशन किया कि आत्मा अभिमान है अविनाशी। वो अविनाशी अभिमान है और देहवान है विनाशी। देह भी विनाशी है। तो तुम जानते हो कि आत्मा की सृष्टि में कोई नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा। देह का बाप है तो आत्मा का भी बाप होगा। कहते भी है सब भाई भाई है। तो जब सभी भाई भाई है तो सब में परमात्मा बाप कैसे विराजमान हो सकता है? इतना भी अकल नहीं।
परमात्मा बाप सिर्फ उसमें ही विराजमान हो सकता है जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप हो। क्या सब भाई भाई हैं तो सब में परमात्मा बाप विराजमान होगा क्या? नहीं, फिर किसमें होगा? जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप होगा, पिता होगा, जिसको जन्म देने वाला कोई न हो। अच्छा, तो क्या पिता को शारीरिक जन्म कोई नहीं देता था? है? ज्ञान कर दे। हाँ, बना उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार में नहीं है। ब्रह्मा को भी साकार में ज्ञान देने वाला है, सरस्वती को भी साकार में ज्ञान देने वाला है, जो भी देवी देवता है उन सबको ज्ञान देने वाला साकार में कोई है, लेकिन प्रजापिता को साकार में ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं। तो सबका बाप एक है, जो सबका बाप है इनसे ही मतलब। अगर ये बात बुद्धि में बैठी रहे तो कहीं भी दूसरे गुरुओं में हिलेंगे नहीं तो क्या होता है, कहीं विष्णु पार्टी में हिल जाते हैं, कहीं शोर पटेल में हिल जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या बात याद रहे? एक बात नहीं, ये बात याद रहे कि जो भी गुरु बन करके बैठते हैं, भगवान बन करके बैठते हैं, पूजा ले रहे हैं, उन्होंने प्राप्ति कहाँ से की, ज्ञान कहाँ से लिया है? उन्होंने भी बाप से ही ज्ञान लिया। जब उन्होंने भी बाप से ही ज्ञान लिया है तो हम ऊँची से ऊँची एक को ही क्यों न पकड़े, हम दूसरों से फंसे ही क्यों? इनसे ही वर्षा मिलता है, उनका नाम है शिव। क्या जिनसे वर्षा मिलता है उसको पहचाने कैसे? शिव तो बिंदु का नाम है, तो बिंदु कैसे पहचानने में आएगा? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे ही तो बिंदु है, कैसे पता चले इनमें बिंदु बाप भगवान है? खुद कोई क्या दे सकता है। हाँ, इनसे ही वर्षा मिलता है, उनका नाम है शिव। नाम काय के आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। काम है उनका कल्याणकारी। क्या जो भी काम करेंगे वो सब कल्याण, जो भी कर्मेंद्रियों से काम करेंगे वो सब कल्याणकारी होगा। और मनुष्यों में ये बात लागू नहीं होती है कि जो भी कर्मेंद्रियों से काम करेंगे वो सब कल्याणकारी होगा, जो भी वाचा से बोलेंगे वो सब कल्याणकारी होगा। इसलिए मनुष्यों के लिए बोला कि मनुष्यों को, तुम बच्चों को कुवचन नहीं निकालना चाहिए। बाप तो कुवचन निकालने है ना, क्यों निकालने? बाप को क्यों निकालने? जैसा बाप होगा वैसा बच्चा भी होगा। बाप क्यों कुवचन निकाले? अच्छा के लिए है, भलाई के लिए, शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए बाप को बोलना पड़ता है, लेकिन शिक्षा देते हुए भी उनकी बुद्धि में क्या रहता है? इस बच्चे का भी कल्याण हो जाए। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि या कृष्ण रात्रि नहीं कहा जाता है? तो रुद्र रात्रि क्यों नहीं कहा जाता? कृष्ण रात्रि क्यों नहीं मनाते? माना जाते है कृष्ण की रात्रि। कृष्ण का जन्म रात्रि में दिखाते हैं या दिन में दिखाते हैं? यहाँ बोल दिया रुद्र रात्रि या कृष्ण रात्रि नहीं कहा जाता। रात्रि दिन बनने वाला एक चीज बाबा। हाँ, कृष्ण जो है वो रात्रि इसलिए नहीं कहा जाता कि कृष्ण की सोल रात्रि जब पूरी होने को होती है तब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है, और शिव बापू जब घोर अंधेरी रात होती है तब प्रत्यक्ष होती है। मनुष्य की कुछ नहीं। रुद्र रात्रि इसलिए भी नहीं कहते हैं कि रुद्र का पाठ वास्तव में तब बचता है जब सृष्टि की अंत होनी होती है। क्या जब स्थापना का कार्य पूरा होता है तो फिर रौद्र रूप धारण करके जो भी दुष्ट है उनका संहार करना होता है। तो बाद की बात है रुद्र रात्रि। शिवरात्रि मानी जाती है, कहते हैं महाशिवरात्रि। समझते नहीं है, कहेंगे वो सब उनके ही नाम होंगे, जिनके नाम रूप
कहेंगे चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, वो सब उनके ही नाम रूप है, इनके एक भगवान के नाम। अब तुम समझते हो, अगर सब उनके ही नाम रूप है, सब में वो व्यापक है, तो फिर सबसे तो वर्षा मिलना चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। तो तुम जानते हो बाप से वर्षा मिलता है, भाइयों से वर्षा नहीं मिलता। तो बाप की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, और कोई की श्रेष्ठ मत हो ही नहीं सकती। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, और कोई ये कह भी नहीं सकता क्या कि मुझे याद करो, क्यों नहीं कर सकता? जो भी पति होते हैं अपनी पत्नियों से नहीं कहते हैं मेरे को याद करो, दूसरों को याद मत करो, मेरे को बुद्धि लगाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, पति ही परमेश्वर होता है, सिखाते नहीं है क्या? है? हाँ, वो कहते तो है, लेकिन है थोड़ा ही ऐसे। ऐसे तो हर घर में पति परमेश्वर हो गया, लेकिन वास्तव में कोई पति परमेश्वर नहीं होता है। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो, लेबर्स को भी यही शिक्षा दो, तो उनका भी कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं करते हैं, तो औरों को याद कैसे दिलाएंगे? ज्यादा लेबरर्स तो जो है उनको जो काम दिन रात काम में ही लगे हुए, कारखाने में ही दम चक्कर मचाते रहते हैं, कमाई करते रहते हैं, बुद्धि उसी में लगी हुई है। तो उनको भी बाप का परिचय दो, लेकिन देंगे कौन उनको परिचय? उनकी बुद्धि धंधा दौड़ी में ही लगी हुई है, उनको परिचय कौन देंगे? जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, किस धंधा दौड़ी में लगी हुई है, बाप का परिचय देने में लगी हुई है, और तो आप अपना पेट भरने में लगी हुई है। पैसा इकट्ठा करते जाओ, बैंक बैलेंस बनाते जाओ, बाप की उन्हें खुद ही पता नहीं है तो दूसरों को परिचय कैसे देंगे? तो ऐसे जो लेबरर्स हैं, जिनकी दुनियावी धंधा दौड़ी में ही बुद्धि लगी हुई है, धन कमाने में ही बुद्धि लगी हुई है, तो ऐसों को फिर याद कौन दिला देगा कि बाप को याद करो? जो खुद ही याद नहीं करता होगा तो वो उनको परिचय नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? जो खुद बाप को याद करता हो, तन मन धन समय संपर्क संबंध सारा बाप के कार्य में स्वाहा करने वाला हो, वो ही फिर उनको परिचय दे सकता है। रावण एकदम शैतान बना देता है, बाप आकर परेशानी बनाते हैं। बंदर है ना, कुछ भी बुद्धि में नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी थे, और परिस्तानी से कितना नीच शैतानी बन जाते हैं। कौन है? इनकी बात बताइए, किनकी बात बताइए? नहीं, यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी थे, और परिस्तानी से कितना बन जाते हैं? शैतानी। अच्छा, चलो नारायण की तो बात मान ली कि नारायण शैतानी बन जाते, लक्ष्मी कहाँ शैतानी बन जाती है? लक्ष्मी कैसे शैतानी बन जाती है? रावण का कंट्रोल में जो, हाँ, जो रावण के कंट्रोल में होगा, यथा राजा तथा प्रजा होगी। ये पक्का है नियम कि जो जिसके कंट्रोल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात लाई हुई, इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात क्यों नहीं गाई हुई? प्रजापिता का रात नहीं होता, प्रजापिता में तो शिव प्रवेश है,
शिव प्रवेश है तो अज्ञान अंधकार की तो बात नहीं है ही नहीं, वो तो संपूर्ण ज्ञानी हुई आत्मा। लेकिन अज्ञान अंधकार जो आता है वो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो उनको कहा जाएगा कि अज्ञान की रात है उनके लिए। तो ब्रह्मा भी अंधेरे में और जो भी ब्राह्मण मात्र है वो सब अंधेरे में आ जाते हैं। जब ब्रह्मा रोशनी में आता है तो सारे ब्राह्मण भी रोशनी में आते हैं। फिर उन ब्रह्मा को और उन ब्राह्मणों को रोशनी में लाने वाला कौन है? प्रजापति का शिव बाबा। है? जलश्री के शिव बाबा। हाँ, ब्रह्मा अंधेरे में, ब्राह्मण भी अंधेरे में, फिर उनको रोशनी में लाने वाला जरूर कोई होना चाहिए ना। तो जो होना चाहिए वो है एक शिव बाबा, और कोई भी ब्रह्मा को भी अंधेरे से उजाले में ला नहीं सकता। तो बुद्धि में बैठता नहीं क्या नहीं बुद्धि में बैठता है? भगवान का है? गीता का भगवान कौन है? इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। क्या देवियों के मंदिर में जाने की बात उतनी नहीं है, लेकिन शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं हमको याद करो और दर दर भटकना छोड़ दो। बाप भी यही कहते हैं, और जो भी पति है वो अपनी पत्नियों से भी यही कहते हैं। तो मंदिर मस्जिदों में इधर उधर सत्संग में जाना छोड़ दो, तुम घर में रहो। तो फिर ये ऐसा ये साम्य क्यों मिलता है? वो पति को कैसे कहते हैं? भगवान जब पृथ्वी पर आया होगा तो ब्रह्मा को अपनी पत्नी बनाता है। कौन से ब्रह्मा को पहले अपनी पत्नी बनाता है? आदि होगा। हाँ, पत्नी और पति का संबंध ही तब होता है जब साकार में हो। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब तक प्रवेश न करे तब तक पति बन ही नहीं सकता। पति बनता है तो फिर पत्नी ब्रह्मा बनती है। तो बाप कहते हैं हमको याद करो और दर दर भटकना छोड़ दो। तो कहाँ की बात कहाँ लगी जाती है? है कहाँ की बात? माने क्या ब्रह्मा दर दर भटकता है क्या? ब्रह्मा की सोच दर दर भटकती है क्या? नहीं भटकती। गुलजार दादी में भटकने जाते हैं, सिर्फ गुलजार दादी में ही भटकने नहीं जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तो भटकने से क्या होगा? दुनिया के चित्तर खाने से क्या होगा? आसक्ति आएगी, दुर्गति बढ़ेगी कि सदगति होगी? दुर्गति होगी। तो बाप कहते हैं हमको याद करो और दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान शांति के लिए है। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बस यही मंत्र देते हो। कोई का भी पैसा नहीं लेना चाहिए। है? क्या कहा? पैसा किसी को कब लेना चाहिए? कोई पैसा देता है कि ले लो हमारा भी, यदि मैं थोड़ा पैसा स्वाहा कर दो तो कहते नहीं लेना चाहिए। कब तक नहीं लेना चाहिए? जब तक कि पक्का न हो जाए। पक्का कैसे होगा? बाप को पैसे नहीं। है? बाप को पैसे नहीं। पक्का होगा तब जब ईंट पकाई जाती है भट्ठे में तो पक्की हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी जब भट्टी में न पड़े, 7 दिन का टाइम न दे, आने जाने में खर्चा न करे, तब तक उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो कच्चे से अगर पैसा लेंगे तो क्या होगा? है? वो स्वर्ग नहीं बनेगा, वो टूट पड़ेगा, नरक का नरक ही बना रहेगा। क्योंकि जो कमजोर है उनकी कमाई लगाई।
बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे तो हम तुम्हारा खा सकते हैं। अगर तुम पवित्र नहीं रहते हो तो हम तुम्हारा ले नहीं सकते, तुम्हारी कमाई खा नहीं सकते। ढेर मंदिर है, पवित्र जो भी आवे उनको भी ये संदेश दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से बच्चों को बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग।